स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे है प्रोग्राम है, आज एक है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे सपोज कर हमने कोई भी वैल्यू इनपुट की, सपोज की हमने की 5, तो उसका फैक्टोरियल क्या निकला है? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से फैक्टोरियल नंबर। और एक निकालेंगे हम रिवर्स नंबर। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल नंबर कैसे निकालते हैं? जैसे आपको बताया था, सबसे पहले हम टैग कौन सा यूज़ करते हैं? HTML को स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। उसके बाद क्या किया हमने? स्क्रिप्ट। हम सिंपल स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम करें। एक वेरिएबल लिया हमने ए के अंदर क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट होता है इनपुट वैल्यू के लिए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है। एक वेरिएबल लिया हमने एफ, यहाँ पे डिफाइन किया था, आपको दिखाई दे रहा है। एफ इजक्वल टू 1, कहाँ तक लॉजिक चले हमारा? एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या हमारा 1 है। तो सबसे पहले क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर हमने सिर्फ एक मैसेज दिया है फैक्टोरियल नंबर। उसके ऊपर एक हमने स्टाइल क्या लगा दिया, फॉन्ट साइज़ क्या दे दिया हमने 24। यहाँ चेंज कर सकते हैं, हम कलर वगैरह देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और फॉन्ट को हमने क्लोज किया। फिर वाइल लूप चलाएंगे हम। वाइल का लूप क्या करना हमने, यहाँ पे सपोज करो ए की वैल्यू क्या डाली थी 5, तो यहाँ लूप कब तक चलेगी? ए की वैल्यू लेस देन क्या हो? 1 से छोटी हो, जब तक चेक करेगा कि वैल्यू हमारी ए की वैल्यू यहाँ तक नहीं हो जाती 1 तक। ठीक है। करली ब्रेसेस स्टार्ट किया, एफ इजक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एफ क्या था हमारा 1, ए क्या था हमारा 5, तो 5 मल्टीप्लाई 1, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5, राइट। फिर ये लूप जो हमने चलाया था, 3 चीज़ें होती हमारी। इनिशियलाइज, सबसे पहले तो हमने वैल्यू डाली, इनिशियलाइज किया। फिर क्या किया? कंडीशन। कंडीशन के बाद ये होता हमारा री इनिशियलाइजेशन। ठीक है। भी वो जो लूप करना है कब तक चलेगा, कैसे चलेगा वो? जब अगर यह ए की वैल्यू 5 थी 1 तक कैसे चलेगा? तो ए की वैल्यू के अंदर क्या करोगे आप? डिक्रीमेंट करते चलोगे। तो मैसेज क्या आएगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट फैक्टोरियल नंबर क्या हमारा एफ को प्रिंट करवाएंगे और स्क्रिप्ट को बंद किया। ठीक है। अब इसका प्रिंट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या है हमारा। ये देखिए F5 की हमने यहाँ पे पहले क्या किया था? हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यू मांगी 5। सबसे पहले क्या फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 20 मल्टीप्लाई 3 60 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है। तो ये होता है हमारा फैक्टर। अब ये देखिए, ये फॉन्ट का साइज़ दिया था हमने। यहाँ हम कलर वगैरह देना चाहते हैं तो कलर वगैरह भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया हमने कलर इजक्वल टू रेड, कंट्रोल S F5 करेंगे। यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाली, डबल इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रेड। इसको कलर नहीं उठाया कलर को। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू हम इनपुट करवा सकते हैं, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। आप 10 डाल सकते हो तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई 8, 10 मल्टीप्लाई 9 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। इस तरह से हमारा ये क्या रहेगा? ये फैक्टोरियल। अब ये देखिए सभी का आउटपुट दिखाया। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ लास्ट का आउटपुट हो, तो क्या करेंगे? इसको हम करली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं तो आउटपुट कहाँ आएगा हमारा? कंट्रोल S किया, F5 मैंने किया 9, तो सिर्फ क्या है हमारा 9 तक का प्रिंट। F5 8 नेक्स्ट 12। ठीक है। ये था हमारा फैक्टोरियल। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आएगा रिवर्स नंबर। जैसे हमने कोई भी वैल्यू इनपुट करवाई, नम के अंदर क्या किया हमने? ओरिजिनल वैल्यू, एक वेरिएबल लिया R, एक N और एक A। ठीक है। N नम के अंदर क्या ओरिजिनल वैल्यू डालेंगे, और जो हमारा रिवर्स होता चलेगा वो कहाँ आएगा हमारा? N के अंदर। ठीक है। तो यहाँ नम के अंदर क्या क्या पर्स इंट के थ्रू, पर्स इंट आपको बताता है इंटीजर वैल्यू के लिए, राइट। अब यहाँ पे देखो N इजक्वल टू क्या कर दिया? नम की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कहाँ दिखाई दी हमारी? नम के अंदर डाल दी हमने। R इजक्वल टू क्या है? 0। वाइल का लूप चलाएंगे लेस देन 0। अगर 0 N की वैल्यू कहाँ तक चले हमारी? लेस देन 0 तक। ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला पुटअप करेंगे हम, इसको देखना हमने ध्यान से। ए वेरिएबल के अंदर क्या किया हमने? % N को किससे डिवाइड किया हमने? 10 से। जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आ जाएगी? हमारी A के अंदर।
ठीक है। और आर की वैल्यू क्या थी हमारी सबसे ऊपर 0, तो आर मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, 0 को 10 से करो तो 0 प्लस में ए की वैल्यू जो यहाँ पे आई थी हमारी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एन, पर्स इंट एन मोड ऑपरेटर 10, जो मोड ऑपरेटर से बचेगा वो किस में आएगा, एन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला रहेगा व्हाइल लूप के थ्रू, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, दिस इज एक्चुअल नंबर, क्या हो गया हमारा नम के अंदर हमारा क्या था एक्चुअल नंबर। अब रिवर्स नंबर किस में निकाला हमने, आर के अंदर आ गया था, देखो दिस इज रिवर्स नंबर किस में आया हमारा, आर के अंदर। आर के अंदर जो हमारा आएगा लूप जब तक हमारा 0 नहीं हो जाता, राइट। अब यहीं पे एक प्रोग्राम और करते हैं हम, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है जैसे जो वैल्यू डाल ली हमने, ठीक है, वो क्या सेम है, देखो इफ़ नम इज इक्वल टू आर, अगर नम की वैल्यू क्या आती है आर के इक्विवेलेंट है तो वो क्या हमारा वैल्यू, दिस इज पैरेललोग्राम, एल्स क्या आ जाएगा, नॉट पैरेललोग्राम, राइट। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम, F5 किया हमने, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने 1 to 1 डाल दिया, ठीक है। तो क्या हमारा 1 to 1 एक्चुअल नंबर था और 1 to 1 क्या गया, रिवर्स नंबर, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसको हम रिवर्स करके और देखते हैं, F5 मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका रिवर्स नंबर क्या आया 4 3 2 1, दिस इज़ नॉट पैरेललोग्राम, राइट। अगर हमारी ओरिजिनल वैल्यू और रिवर्स वैल्यू अगर सेम आती है तो वो क्या कहलाता है हमारा पैरेललोग्राम, अदरवाइज क्या कहेगा, नॉट पैरेललोग्राम, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम आएगा रिवर्स वैल्यू, जैसे यहाँ पे कोई एक लॉजिक लगाया हमने, कोई भी वैल्यू डाल दी, इमेज डाल दी काउंटिंग 1 to 25 तक, वेरिएबल लिया हमने ए और बी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या डाली हमने 25 तक हमने लूप चलाना, कैसे चलेगा, व्हाइल के थ्रू, व्हाइल ए ग्रेटर देन 1, ए से कम नहीं हो जाती, ठीक है, ए से कम होनी चाहिए, ए से कम अगर ऊपर है 25 से तो क्या होएगा हमारा प्रोग्राम कहाँ से चलेगा, ए की वैल्यू हमने 25 डिफाइन की है और लूप हमारा 1 तक चलेगा। तो उसके बाद एक वेरिएबल लिया हमने b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 क्या लगे, b के इक्वलेंट किसकी वैल्यू है हमारी a की, ठीक है, b लेस देन a, b की वैल्यू क्या होगा a से लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट स्टार डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने /t और /t ये होता है टैब के लिए, ठीक है। किस वैल्यू को प्रिंट करवाया हमने, b को, b के अंदर क्या करेंगे हम b प्लस प्लस, यहाँ b की वैल्यू क्या थी हमारी 1, कहाँ तक चलेगी हमारी लेस देन a के, तो a तक कब चलेगा जब b के अंदर हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे b प्लस प्लस जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या b इज इक्वल टू b प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम लॉजिक रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या कर्ली ब्रैकेट्स को, ये हमारा एक कंडीशन होगी यहाँ तक। उसके बाद क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस बी आर दे दिया हमने नेक्स्ट लाइन के लिए, और ए की वैल्यू कहाँ तक थी हमारी 25 तक, कब तक चलेगी 1 तक, तो कैसे चलेगी, रीइनिशियलाइजेशन करेंगे उसको, डिक्रीमेंट करते चलेंगे और ये चीज़ का बंद, ठीक है। तो ये हमारा था किसी भी एक काउंटिंग 25 से लेके हमने कहाँ तक चला 1 तक, तो उसके लिए क्या रहेगा हमारे पास, ये देखो ये मैसेज था काउंटिंग 1 to 25 तक चला, तो 1 by 1 ये टैब के लिए यूज़ किया था हमने नेक्स्ट लाइन के लिए, देखो कहाँ तक चला हमारा 1 तक, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रोग्राम, रिवर्स नंबर, फैक्टोरियल नंबर और पैरेललोग्राम है या नहीं है। ओके, थैंक यू।